इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मंडे कैसा रहेगा? क्या हमें बैंक निफ्टी में एक और ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या ब्रेक डाउन? निफ्टी क्या 26,000 को रिगेन कर पाएगा? और सेंसेक्स अभी भी आप देखोगे ना तो समहाउ अपने आप को 83,938 पे होल्ड किया है। तो क्या ये वापस 84,500 को चेस करेगा या 83,000 तक का गिरावट देगा? नो, ओवरऑल हमने देखा फ्राइडे सेशन पे बाजार में एक नेगेटिविटी ऑलमोस्ट 0.5%, बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑलमोस्ट 0.6%, सेंसेक्स भी लगभग देखा था 0.55%। और गिफ्ट निफ्टी का जहां तक बात करूं, फ्राइडे आफ्टरनून पे बाजार गिरा और सेकेंड हाफ जब बाजार ने ट्रेड किया देर रात तक, वहां पे भी हमें गिफ्ट निफ्टी आप देखो यहां से गिरते हुए नजर आया, राइट, सेकेंड हाफ में। और कहीं ना कहीं 93.5 पॉइंट्स नेगेटिव 0.36% और गिरावट दिया है, राइट। तो इस हिसाब से मार्केट का सेंटिमेंट बेयर साइड का थोड़ा इंडिकेट तो हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यूएस और चाइना के बीच में एक ट्रेड डील का डिस्कशन चल रहा है। इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया गया बट चाइना के ऊपर जो टैरिफ ऑलरेडी है उसको अभी वापस एक्सटेंड किया जा रहा है, तो वो उनके लिए फायदामंद हो रहा। बट इंडिया के साथ ट्रेड डील, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने कहा कि हाँ एक वेरी सून ट्रेड डील होगा, बट कब होगा कब नहीं होगा ये पता नहीं। और ये जो अफवाह वाला न्यूज है ना, ये काफी बार हम लोगों ने सुन चुका, तो इससे बाजार का कोई ज्यादा असर नहीं हो रहा है ना। जहां तक एफआईएस का बात है, एफआईएस पिछले 2 दिन में थर्सडे और फ्राइडे लास्ट वीक ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास, 9,800 करोड़ से ज्यादा देखा जाए तो सेल किया है। एफआईएस का डेटा मैं दिखा दूं तो आप लोग एक बार, यस, एफआईएस यहां देखिए 9,846 करोड़ का सेल ऑफ है लास्ट के 2 दिन पे। और फ्राइडे को भी ऑलमोस्ट 6,700 करोड़ का बेच के गया था। तो बीच में एक बार 10,000 करोड़ खरीदा था तो लोगों को लगा कि शायद एफआई में बड़ा सा बाइंग किया है। वही लोग बाई नहीं, वो शॉर्ट कवरिंग कर रहा था और कैश मार्केट में खड़ा था कि अपने पोजीशन को थोड़ा ऑफसेट कर सके, तो वो फंडामेंटल था। बट हाँ, एक चीज आप कह सकते हो कि कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ्स, जैसे कि आप देखो जुलाई महीने में देखो 47,000 करोड़, फिर अगस्त में 46,000 करोड़, सितंबर में 35,000 करोड़, अक्टूबर में 2,300 करोड़ के ऊपर, मतलब एक ड्रास्टिक पुल बैक मार्केट में देखने को इसलिए मिला बिकॉज एफआईएस ने यहाँ पे सेलिंग को थोड़ा रिड्यूस किया, इसीलिए हमें एक अच्छा खासा पुल बैक बाजार में ऊपर की तरफ देखने को मिल गया था ना कहीं मार्केट में ओवरऑल जो सेंटीमेंट है, वापस मैं कह रहा हूं ओवरऑल सेंटीमेंट, राइट। अब ये कैसे आता है, पहले आप सोचो, ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का वो एक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद बुल के फेवर पे रहा, राइट, बुलिश व्यू के साथ है ना। ऑब्वियसली इतना लंबा चौड़ा तेजी देने के बाद मार्केट धीरे धीरे थोड़ा सा गिर रहा है, बट अभी भी ना मार्केट एकदम नीचे नहीं गिर गया है। बाजार अभी भी एक सपोर्ट, मान के चलो ये सपोर्ट लाइन को बाजार होल्ड किया है, तो हम लोग नहीं कह सकते कि ट्रेंड में कोई चेंज हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है फ्रॉम अ हायर लेवल से, थोड़ा करेक्शन हो रहा है, ठीक है, बट देयर इज नो चेंज इन द ट्रेंड। ये आप याद रखना, ट्रेंड में अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब कि हम लोग अभी भी बुल के जोन में है। वापस कह रहा हूं, आप बुल के जोन में है, इसका मतलब ये नहीं कि बाजार नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट जरूर नीचे गिर सकता है। प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो गिर ही रहा है, आपको भी दिख रहा है पिछले 2-3 दिन से बाजार गिर रहा है, ठीक है, बट हम लोग अभी भी वो ट्रेंड को ब्रेक नहीं किए हैं। तो देखते हैं कि बाजार ट्रेंड को ब्रेक करता है या सपोर्ट लाइन, यानी कि बाजार में अगर ये सपोर्ट लाइन है, मार्केट लगभग यहां तक गिरा है, तो क्या इसके नीचे ब्रेक करके ट्रेंड चेंज करेगा या फिर यहीं से बाजार रिवर्स करेगा, ये देखने वाली बात होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बात करूं, लेट्स से कि निफ्टी पे आ जाता हूं, यहां पे आप देखोगे ना तो मार्केट का जो सपोर्टिंग ट्रेंड है, क्लियरली वॉच कीजिएगा, हम लोग यहां से एक ब्रेकआउट दिए और रैली बनाए। अब एक दिन रैली बनाया, नेक्स्ट दिन गिरा, फिर उसके बाद वापस रैली बनाया, फिर गिरा, तो ओवरऑल एक एम पैटर्न बना है। और कहीं ना कहीं ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये वाला, ये ब्लैक लाइन को बाजार में आप देखोगे ना तो यहां पे ट्रेंड को ब्रेक किया है, बट ओवरऑल ये जो ब्लू लाइन का सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये अभी तक ब्रेक नहीं किया, जो कि 25,670 के आसपास है। तो ये अभी तक ब्रेक नहीं किया, प्लस 25,500 के सपोर्ट को मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। तो अगर 25,500 के नीचे ब्रेक करता है तो समझ जाओ बुल के फेवर में बाजार अभी नहीं रहेगा, तो थोड़ा ट्रेंड में चेंज होगा, बट कहीं ना कहीं अभी मीन लेवल के ऊपर भी है। ये हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो मीन है, जो कि 25,455 पे है। तो जब तक मीन के नीचे ब्रेक नहीं करता तब तक ट्रेंड में चेंज नहीं होगा, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, सबका स्टोरी लाइन सेम रहेगा टेक्निकल वाइज। हाँ, अब बाजार में आप बोलोगे सर आप बुलिश बोल रहे हो, मार्केट तो गिर रहा है, मतलब समझना पड़ेगा आपको कि ओवरऑल सेटअप अभी भी बुल के जोन पे है, बट गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकता है। और इसीलिए मेरा जो व्यू पॉइंट होगा मार्केट में वो अभी भी मिक्स्ड रहेगा। गिरावट हमें और देखने को मिलता है तो ठीक, बट
बुलिश व्यू विद कॉशन वार्निंग और प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबिलिटी, ये मैं पूरा लाइन कहता हूं, इसलिए सेंटीमेंट को थोड़ा मिक्स रखेंगे या फिर न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे आप चल सकते हो ना। निफ्टी के ऊपर चर्चा जरूर करेंगे, बट उससे पहले दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। जिन लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा। फ्राइडे के सेशन पे हम लोगों ने क्या ट्रेड किया दिखा देता हूं। ऑलमोस्ट 310 पॉइंट हमारे प्रीमियम ग्रुप को और फ्री ग्रुप को 240 पॉइंट। मार्केट बिल्कुल टाइट रेंज बाउंड था। हम लोग हेड स्कैल्पिंग टेक्निक के इस्तेमाल किए, जिसके बारे में एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी बना दिया, तो आप चाहे तो देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा और सोशल मीडिया बाकी जो लिंक्स है वो भी आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे लिंक यहां मिलेंगे। और प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर, जिसको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक यहां पे है। नाउ वापस आ जाते हैं मार्केट के ऊपर। जहां तक गिफ्ट निफ्टी गिरावट तो दिया ठीक है, बट निफ्टी का अगर बात करूं वन डे बिफोर एक्सपायरी, क्यों मंगलवार एक्सपायरी है, ट्यूसडे को हमने एक्सपायरी देखने वाले हैं निफ्टी के लिए, तो मंडे हमारे लिए क्या हो जाएगा, वन डे बिफोर एक्सपायरी, राइट, बिफोर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एक्सपायरी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वन डे बिफोर एक्सपायरी मंडे के लिए मेरे हिसाब से बाजार में दो इंपॉर्टेंट लेवल क्रूशियल होगा। पहले तो सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल का थोड़ा सा साइनॉप्सिस दे देता हूं। 25,700 ऑलमोस्ट 22 पे बंद है, मतलब 700 पे। ऊपर में एक लेवल तो क्लियर है 25,800, यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है और अट्रैक्शन भी है। और नीचे की तरफ जहां पे एक सपोर्ट हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है वो है 25,600, इसके बाद 25,500। ये दो लेवल अगर मार्केट होल्ड कर लिया तो ठीक, अगर ब्रेक किया तो समझो और नीचे गिरावट देखने को मिलेगा। और यहां पे 25,800 के बाद 25,900, 26,000 ये लेवल पे रेजिस्टेंस बैक टू बैक मिलेंगे। हमने काफी बार देखा कि मार्केट 26,000 को रेजिस्टेंस की तरह यूज करा था, चेस करता है अट्रैक्ट करने के हिसाब से, फिर रिजेक्शन लेके फिर नीचे आ जाता है। और कहीं ना कहीं ये लेवल जो बाजार के लिए एक होल्डिंग पॉइंट था, जो मिड पॉइंट था, इसे बाजार ने ब्रेक करके अभी फिलहाल नीचे बंद है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 80 पॉइंट नीचे बंद है फ्रॉम ऑलमोस्ट देखो 25,800 से लगभग 80 पॉइंट, 78 पॉइंट भी आप कह सकते हो नीचे बाजार बंद है माइनस पे। तो ये लेवल को रीगेन करने का, यानी कि इसको रीगेन करने का बाजार जी तोड़ कोशिश करेगा मंडे के लिए, अगर बुल को होल्ड करना है तो। नहीं तो गिरावट दिया तो और नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन रहेगा। ये क्विक जो इंपॉर्टेंट दो लेवल है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अभी टेक्निकल्स के ऊपर बात करते हैं ना। जहां तक बाजार का सवाल है निफ्टी का, क्लियर कट यहां पे एक ओवरऑल देखा जाए तो एक एम पैटर्न, या फिर आप कह सकते हो 3 बार मार्केट ने ऐसा बनाया है, राइट, एक पैटर्न बना है। और यहां पे ये सपोर्ट लाइन को बाजार ने ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया, तो दिस इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि ये अगर ब्रेक किया है तो मार्केट नीचे की तरफ ये लेवल जो कि मीन लेवल है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 25,455 के आसपास, इसे बाजार अट्रैक्ट कर सकता है। यानी कि मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग वाला होगा वो हमारा 25,500 के जोन के आसपास रहेगा और 455 के आसपास। अब देखते हैं कि बाजार में मंडे को अगर साइडवेज रहा तो ठीक, वरना अगर हेवी सेल ऑफ बाजार में देखने को मिला तो फिर ये लेवल का तैयारी करके चलेंगे और साथ साथ ये लेवल के आसपास का तैयारी करके चलेंगे, ठीक है। देखते हैं कि बाजार कितना दूर गिरता है ना। ओवरऑल सेटअप आवरली चार्ट में तो आपको दिख रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है, तो वो तो हमें दिख रहा है, बट सेंटीमेंट अभी भी बुल के फेवर पे है। और 200 EMA का मीन ब्रेक हुआ है कहां पे, अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट को देख रहे हो तो यहां पे दिख रहा है आपको ये, दिस इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां पे मार्केट का मीन ब्रेक डाउन हुआ है, मतलब अब सेंटीमेंट यहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड पे है और मीन ब्रेक डाउन हुआ है। अगर ये गिरावट कंटिन्यू करता है तो हमें और गिरावट देखने को मिलेगा, नहीं तो मार्केट कोशिश करेगा कि मीन जो ब्रेकडाउन हुआ है उसे रीगेन करे। अगर मीन रीगेन करता है तो मतलब 25,830 850 के जोन तक का एक ट्रेजेक्टरी रहेगा मीन रीगेन करने के लिए, और उसको होल्ड करना पड़ेगा। 800 को ऊपर होल्ड किया तो भी एक सस्टेनेबिलिटी बाजार में रहेगा। ये क्लियर कट आप याद रखिएगा टेक्निकल के व्यू पॉइंट के हिसाब से ना। ओवरऑल अगर आप पीसीआर को देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर बिफोर एक्सपायरी 0.49, यहां पे सिग्नल सेल का है, बट इसके साथ साथ एक वार्निंग देना चाहता हूं, बिकॉज सेल तो है बट यहां पे ओवर सोल्ड भी है, मतलब काफी ज्यादा सेल ऑफ हमें देखने को मिला लास्ट 2 दिन में। और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो कॉल साइड पे भी शॉर्ट बिल्ड है, पुट साइड में लॉन्ग बिल्ड, यहां पे क्या है, शॉर्ट बिल्ड है और यहां पे लॉन्ग बिल्ड है ना। ये इंडिकेट करता है बेयर सेंटीमेंट को, ये इंडिकेट करता है बेयर सेंटीमेंट को। तो ऑब्वियसली दोनों तरफ सेंटीमेंट बेयरिश, और बेस्ड ऑन द पास्ट, बेस्ड ऑन द हिस्ट्री हमने देखा है
जब जब ऐसा होता है तो मार्केट मेजॉरिटी टाइम एक रिस्क होता है कि बेयर को ट्रैप कर सकता है। तो ये रिस्क को आप याद रखिएगा। सेंटीमेंट यहां पे बेयर दिख रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो सेंटीमेंट मार्केट का डेटा बता रहा है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट का डेटा, उस हिसाब से बता रहा हूं। तो मार्केट का डेटा बेयर को दिखा रहा है। अगर बाजार को बेयर को ट्रैप करना है मंडे को, तो फिर एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, प्लस ओवरसोल्ड भी है। अब जिन लोगों को इन सब के बारे में आइडिया नहीं, ओवरसोल्ड ओवरबॉट क्या है, तो थोड़ा गूगल कर लीजिए, आपको पता चलेगा ओवरसोल्ड के बाद मार्केट क्या करता है। ठीक है, राइट नाउ, और सेल ऑफ होता है तो अलग बात है। तो लेवल्स मैंने मेंशन कर दिया है। फिलहाल बैंक निफ्टी पे जाता है। यहां पे एक चीज आप नोट कीजिए, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक ब्यूटीफुल पैटर्न पे था। हम लोगों ने यहां पे पहले एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ड्रॉ किया था, अगर आपको याद होगा, और बेस्ड ऑन द डिस्टेंस हम लोगों ने 2500 पॉइंट का एक टारगेट सेट किया था। कहां से? 56,000 के लेवल से। तो बेसिकली 58,500 मेरा टारगेट था, जो बाजार ने पूरा कर लिया। 58,577 का हाई लगाया। ये आप पुराने मेरे वीडियोस पे जाकर भी देख सकते हो। मैंने ये पहले से ही कह रहा हूं कि जब ये पैटर्न बन गया था तभी कह रहा था कि हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है, ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, और ब्रेकआउट दे दिया। तो अभी आप सोचो, जो बाजार यहां पे था, जो बाजार यहां पे था, यहां से एक अच्छा खासा तेजी मिला है। तो हम लोग अभी भी ये जो ट्रेजेक्ट्री है, बिकॉज ऑफ दिस लाइन आप देखो, और यहां पे एक लाइन देखो, ये दो लाइन, तो एक और ये दोनों के ऊपर है। मतलब अभी हम लोग कहां पे है? बुल के जोन पे है कि नहीं है? तो जो कह रहा वो जस्टिफाई भी करता है, बुल के जोन पे है, बट इसका मतलब ये नहीं कि गिरावट नहीं आए। गिरावट हो सकता है, और अगर होता है तो बाजार का अट्रैक्शन पॉइंट होगा ये लेवल। क्यों? आप पूछोगे आप ये लेवल क्यों? यहां पे नंबर 1 ये दिख रहा है पिंक कलर का लाइन, जो आपका यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे बीच में रेजिस्टेंस दिखाया था, उस हिसाब से ये मिड पॉइंट था। तो ये लेवल तक अट्रैक्शन रहेगा। प्लस ये दिख रहा है आपको, ये रेड कलर का लाइन, ये आपका वापस 200 का मीन लेवल है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। तो ये दो लेवल के आसपास बाजार का अट्रैक्शन रहेगा, जो कि बेसिकली है 56,827 के आसपास, और रफली पकड़ ले तो 56,800, राइट, 56,800 के आसपास अट्रैक्शन। ना मार्केट कहां पे? 57,600 के जोन के आसपास। देखो आप देखोगे तो बाजार कहां पे? 777, 600 के क्लोजिंग, एवरेज क्लोजिंग जो एडजस्टेड क्लोजिंग होता है वो आपका 777 पे, सॉरी 776 पे। मतलब कहीं ना कहीं बाजार 56,800 पे आपका मीन अगर है, और बाजार है 57,776 पे, तो फिर एक अच्छा खासा गैप, ऑलमोस्ट देखा जाए ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास का एक गैप है। तो हमारा मीन से अभी भी एक डेविएशन है। अब बताओ कि बुल के फेवर पे बाजार अभी भी बुल के ट्रेजेक्टरी पे है कि नहीं है? ना, बुल के जोन पे है ना, उनके एरिया पे है। इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी बाजार बुल के एरिया पे है, और यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखो टाइम पास कर रहा है, राइट, ये जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है, और एक पैटर्न बना है जो आप देख सकते हैं। यहां पे ऊपर या नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहां पे एक एम पैटर्न बना है। अगर बाजार ये माउंटेन पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर जाता है, यहां से ब्रेक ऊपर जाता है तो ठीक, नहीं तो नीचे गिरा, तो बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन दिस हमारा टारगेट नीचे की तरफ यहां पे मीन के आसपास सेट हो जाएगा। तो ये चीज को आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं इंट्राडे के चार्ट में। यहां पे क्या सीन है दिखा देता हूं फटाफट। क्विकली वीडियो को देख रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां पे भी आप देखोगे ना, लाइक निफ्टी यहां पे भी मीन को ब्रेक किया है, बट अभी भी ये लाइन जो हमारा सपोर्ट था इसे बाजार ने ब्रेक नहीं किया, और प्लस 57,500 600 के जोन के आसपास एक अट्रैक्शन है। तो ये दोनों लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा हमारा फोकस रहेगा। और जो हमारा पीसीआर कहता है वो 0.85 यहां पे अभी भी बाय के ट्रेजेक्टरी पे है, जोन पे है, बट डिक्लाइनिंग मोड पे है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के हिसाब से कॉल साइड पुट साइड दोनों तरफ हमें सेंटीमेंट बेयरिश नजर आ रहा है। तो कल के लिए एक बेयर ट्रैप का वार्निंग दे देता हूं। नाउ लेवल्स नोट कर लीजिए फटाफट आप। यहां पे बैंक निफ्टी के लिए 57,800 पे हमारा मिड जोन होगा। मार्केट इसके नीचे बंद है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रेजिस्टेंस कहां पे है? 58,000 जो हमारा इमीडिएट अट्रैक्शन होगा। उसके बाद 58,200 300, उसके बाद 58,500 58,600। इसके ऊपर गया तो हमारा रिकॉर्ड हाई वापस देखने को मिलेगा, R1 R2 R3। नाउ हम लोग ज्यादा दूर नहीं है ना फ्रॉम द रिकॉर्ड हाई जोन, ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कि बुल के ट्रेजेक्टरी पे, बट प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। नाउ इधर का सपोर्ट साइड का बात करें तो 57,600 एंड 57,500 ये दो लेवल के आसपास हमारा अट्रैक्शन भी है, राइट, बेस्ड ऑन द अट्रैक्शन पॉइंट। और इसके बाद
57,300 200 पे एक सपोर्ट, उसके बाद 57,000 पे एक सपोर्ट, फिर 56,800 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी का सेटअप। ओवरऑल हम लोग अभी भी बुल के बुलिश जोन पे है, बट प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग ऑन गोइंग, राइट, ये आप याद रखिएगा, राइट। इस हिसाब से जो सेंटिमेंट आ रहा है वो है मिक्स्ड, ये सेंटिमेंट मेरे हिसाब से रहेगा सही, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी का। और आ जाते हैं सेंसेक्स के ऊपर। यहां पे अगर आप फोकस करोगे तो यहां पे भी स्टोरी लाइन सेम है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट का जो मीन लेवल है ऑन आवरली चार्ट वो 83,075, जो कि काफी डिस्टेंस यहां पे है, और फिलहाल बाजार 84,000 से नीचे ही है लगभग, थोड़ा सा ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब करीब 900 पॉइंट के आसपास आप पकड़ लो कि 84,000 के आसपास अगर मिड पॉइंट है तो यहां पे एक 900 पॉइंट का गैप है। तो मार्केट 900 पॉइंट सेंसेक्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और यहां से जो ताबड़तोड़ तेजी मिला, हल्का प्रॉफिट बुकिंग करता है, मीन तक आता है, तो भी आई एम वेरी हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इंट्राडे चार्ट के हिसाब से बात करें तो यहां पे सेंसेक्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं यहां पे आपको मीन देखो, ये पिंक लाइन यहां ब्रेक हुआ है और एक यहां पे छोटा क्रॉसओवर हुआ है 20 और 50 यामा का, शॉर्टर टाइम पे सेल सिग्नल आ रहा है, और ये अगर गिरता है और तो आप देखो सपोर्ट कहां पे है, सपोर्ट कहां पे है, बीच में पूरा लाइन पे कोई सपोर्ट नहीं, मतलब फ्री फॉल बाजार में हो सकता है, बट ऑब्वियसली यहां पे एक सपोर्ट हमारा मिलेगा। ये दिख रहा है आपको एक सपोर्ट लाइन, बिकॉज यहां से गिरने के बाद रिवर्स किया, यहां पे एक और सपोर्ट लाइन होगा, तो छोटा छोटा इंटरवल पे सपोर्ट है, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट्स हमारा बेस्ड ऑन ओआई के हिसाब से आएगा, टेक्निकल चार्ट वाइज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पे है, बट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से सपोर्ट आप बीच बीच में निकाल सकते हैं, ये चीज को आप थोड़ा टेक्निकली आप देख सकते हैं ना। यहां पे सेंसेक्स का पीसीआर का बात करूं तो 0.53 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट आप दे सकते हो, बट हाँ ओवरऑल एक सेल सिग्नल के साथ ज्यादा इंडिकेटिव यहां पे दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से सेल सिग्नल है, मतलब सेंटिमेंट बेरिश है ऑन द सीई साइड एंड ऑल्सो ऑन द पीई साइड, सेंटिमेंट बेरिश है। नाउ कल अगर बेयर ट्रैप करता है तो पॉसिबिलिटी रहेगा, इसलिए एक रिस्क वार्निंग दे देता हूं। चलिए, बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया। वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा, बिकॉज सारे ट्रेड्स कॉल, सारे हिट ऑफ द मार्केट एक्शन आपको टेलीग्राम पे ही मिलते हैं, और आप देख सकते हैं कहां से कहां तक का ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, हर एक लेवल के अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।